सीज़ फायर का तो वो क्रेडिट ले रहे हैं और हमारे यहाँ तो बात कम हो रही है, बल्कि हम तो उसका क्रेडिट दे रहे हैं। लेकिन इंडिया में एक हाहाकार मची हुई है और अपोजिशन ख़ासतौर पर मोदी को कह रही है कि आपने ये काम अमेरिका को क्यों करने दिया, आज खुद क्यों नहीं किया, सालसी कैसे कबूल कर ली, मसले कश्मीर को नेशनलाइज किस तरह कर लिया। तो क्या अब ये जो हमने सीज़ फायर कबूल किया और अच्छी पोजीशन में, मज़बूत पोजीशन में किया है, इसके बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर हम क्या हासिल कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरीके से मसला कश्मीर की तरफ पेशरफ्त हो सकती है, हल की तरफ जा सकते हैं हम? असद उमर साहब। जी शाह साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त तज्जिया किया कि भारत के अंदर इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है। जो हुआ पिछले एक हफ्ते के अंदर, जिस तरीके से भारत ने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर, जिस तरह पाकिस्तान ने उसका मजबूत जवाब दिया और उसके बाद मजबूरन उनको एक सीज़ फायर की तरफ आना पड़ा, और ख़ास तौर पे उसमें अमेरिका की भी जो मुदाखलत कहा जाए या उसकी शमूलियत थी, उसका भी बहुत उनको झटका लगा है। और उसकी वजह यह है कि ये नुकसान होता है शाह साहब, जब आप अपने बारे में आपस में ही बैठ के बातें करके एक हवा खड़ा कर दें और एक अपनी हकीकत के बारे में आप गलतफहमी पैदा कर लें जिसका हकीकत से ताल्लुक कुछ ना हो। तो भारत अपने दिमाग में सोचता है कि वो दुनिया की एक बड़ी ताकत बन चुका है और ग्लोबल सुपर पावर्स जो हैं उनमें उसी टेबल पे उनकी भी सीट है, और इसलिए कोई ग्लोबल सुपर पावर जो है वो किसी और की बात सुनता नहीं है। तो जब उनको अमेरिका की बात सुननी पड़ी तो बहुत बड़ा धचका लगा है वहां पे। लेकिन बात यह है कि ये एक बहुत अच्छी, बहुत ही खुशाइंद बात है, और आगे अगर आप मौका देंगे तो मैं डोनाल्ड ट्रंप ने और जो बात की है मजबूरी तौर पर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, खास तौर पे मशरिक वस्ता का जो उसके पे जो उसका असर है, और इसलिए पाकिस्तान के ऊपर भी असर है, इस पर बात करूंगा। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का प्रेसिडेंट, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर मुल्क का सदर जो है वो कह रहा है कि अमन होना चाहिए और तमाम चीज़ों पे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन हमें सिर्फ वहाँ नहीं देखना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात ऐसे हों जो एक हमसाये के ताल्लुकात होने चाहिए। बहुत आप करीबी दोस्त नहीं बन सकते, लेकिन आपकी एक पुरअमन जिंदगी गुजर रही हो, आपके आपस के अंदर ऐसे ताल्लुकात हो, तिजारत हो, जैसे जो हमसाया ममालिक के साथ होते हैं, ये पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए शदीद जरूरी है। और इसके अलावा जब आप दोनों एटमी ताकतें बन जाएं तो ये खतरा, ये तो मैं अच्छाई की बात कर रहा था, ये खतरा कि जब वो ताल्लुकात ठीक ना हो तो वो कितना बड़ा खतरा हो सकता है, वो हमने अभी देखा जो पिछले एक हफ्ते के वाकयात थे। इसलिए पाकिस्तान को पूरी कोशिश खुद अपनी तरफ से भी करनी चाहिए कि इन मुज़ाकरात को आगे लेकर जाएं। ये सिर्फ अभी डीजीएमओ की बातचीत हो गई है, एक राउंड हो गया है, आगे दूसरा राउंड होना है, लेकिन जाहिर है उन्होंने तो सिर्फ अस्करी मामला डिस्कस करने हैं, वो भी ऑपरेशनल मामला। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग की जरूरत है, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग की जरूरत है, बगैर किसी शर्त के। और मैं ये भी कहूंगा कि खुले दिल से बैठे, पाकिस्तान भी और भारत भी खुले दिल से वहां पे बैठे। नहीं असद साहब, आप तो जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन वहाँ पे एक एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच जो वहाँ एलीट है या जो रूलिंग लोग हैं उनकी तो एक बड़ी एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच है। अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है उस पर वर्ल्ड बैंक के जो सदर हैं वो भी आके कह रहे हैं कि इसको आप मुअत्तल नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने तय इसको मुअत्तल किया हुआ है। अब हम मुज़ाकरात या मामलात कर भी लें तो पाकिस्तान के पास अब ऑप्शन क्या है कि हम ICJ में जाएंगे, हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाएंगे, हम UN में जाएंगे। इस वक्त मौका क्या है? अगर हम दोस्ती में लग जाएं या ताल्लुकात बेहतर करने में लग जाएं तो इस वक्त भारत के ऊपर जो अपना एक अथॉरिटी या अपने हाथ ऊपर रखने का मौका, आप नहीं समझते ज़ाया हो जाएगा? बहुत बड़ी गलती होगी अगर पाकिस्तान ये सोच के साथ चले, ये बहुत बड़ी गलती होगी। देखिए, ये गलती भारत अभी तो करके बैठा हुआ है। आपने क्या पाकिस्तान को कोई जंग का शौक है? क्या पाकिस्तान ये चाहता है कि भारत को तबाह बर्बाद कर दे? नहीं चाहता ना। ये जंग हम पर मुसल्लत की गई थी, ये हमारी अपनी शुरू की हुई जंग नहीं है। आपने बड़ा वाज़ेह पैगाम भारत को भी दे दिया और बाकी सारी दुनिया को भी दे दिया कि पाकिस्तान के पास अपना दिफा करने के लिए सलाहियत भी मौजूद है, जज्बा भी मौजूद है, अस्करी ताकत भी मौजूद है। और कौम आपको आपस में जितनी भी ज्यादा इख्तलाफ रखती हुई नजर आए, वो जब बाहर से हमला होता है, जब भारत की पाकिस्तान के ऊपर हमले की बात आती है तो वो कौम मुत्तहिद भी है। तो आपने अपनी ताकत दिखा दी। जब
आप ताकत की पोजीशन में हो उस वक्त मुज़ाकरात किए जाते हैं, उस वक्त कोशिश की जाती है कि मायदे किए जाएं, कमजोरी में नहीं। तो बिल्कुल मैं अर्ज करूंगा कि ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। आपकी जो पोजीशन एक स्ट्रेंथ की आई है, एक ताकत की पोजीशन आई है, इसको इस्तेमाल करें। जंग आपने, चले मजबूरी बड़ी जंग नहीं थी लेकिन एक महदूद जंग तो थी ना, जंग आपने जीत के दिखा दी। अब आपने अमन जीतना है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपके सामने वो लोग बैठे हुए हैं जो एक एक्सट्रीमिस्ट जहन रखने वाले लोग हैं, वो लोग हैं जो मुस्लिम दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरे ख्याल में जो वाकयात अभी हुए हैं, जो सारी दुनिया ने भी देखा है, जिसकी वजह से अमेरिका के सदर भी इन्वॉल्व हुए हैं, उन्होंने ये देखा है कि ये जो जुनूनी सोच है भारत की इस वक्त मौजूदा लीडरशिप की, उससे सिर्फ पाकिस्तान नहीं, उससे भारत को क्या खतरा पैदा हो सकता है और उससे दुनिया को क्या खतरा पैदा हो सकता है। अच्छा, और हमने असद उमर साहब बनाना है बुनियाद। जी बिल्कुल। असद उमर, 2019 में भी एक ऐसा ही मौका आया, वो जो फरवरी का वाक़या हुआ, हमने भरपूर उसका जवाब दिया, लेकिन उसके बाद 5 अगस्त को उसने कश्मीर को ज़म कर लिया और उसका हम कोई जवाब नहीं दे सके। तो उस वक्त क्या हमारी कोई तैयारी नहीं थी? हम ज़हनी तौर पर ये समझ ही नहीं सके कि इंडिया अब आगे क्या करेगा? हम वो 19 फरवरी का 27 फरवरी के शहर में गिरफ्तार रहे और वो उसने 5 अगस्त करके दिखा दिया। तो उस वक्त के और आज के हालात में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? तो मैं शायद आरिफ साहब, मैं फिर वही कहूँगा, जिस तरीके से भारत अपनी ज़मीनी हक़ाइक़ को जो है ना वो समझने से कासिर रहा है और इसलिए उन्होंने ये गलती की और इसलिए नुकसान उनको उठाना पड़ा, इसी तरीके से आपको भी अपने ज़मीनी हक़ाइक़ से नज़र नहीं चुरानी चाहिए। 5 अगस्त के बाद क्या होना चाहिए था? इंडिया ने जो किया 370 वो उनकी जो क्लॉज थी जिसमें कश्मीर का एक खास वो था, उसके बाद क्या किया जा सकता है? देखिए, आप जो है वो ज़ाहिर जंग करके, तो मुझे यकीन आप ये तो नहीं कह रहे कि पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर हमला कर देना चाहिए था, ये एटमी हथियार चला देने चाहिए थे। जो भी करना था वो आलमी फोरम के ऊपर जाके करना है ना। आपने यूनाइटेड नेशंस के जरिए, कौम मुत्तहिदा के जरिए, आपने बड़ी जो ताकतें हैं दुनिया की, उनके जरिए इस मामले को कश्मीरियों के जायज हक की तरफ लेकर जाना है। और मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि क्योंकि उस वक्त 2019 में हुआ, वो होने के बाद खत्म, वहां पे भी हमारा भारी हाथ था। जिस वक्त खत्म हुआ तो पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में था, लेकिन दुनिया उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुई और वो मामला वहीं रह गया। अभी फायदा ये हो रहा है कि क्योंकि इस दफा ज्यादा देर तक मामला चले, इस दफा इंडिया ने ज्यादा जारहाना हमला किया, पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा खतरनाक उन्होंने इकदाम किए, उसकी वजह से पाकिस्तान ने भारी नुकसान उनको पहुंचाया और दुनिया जो है वो एटमी जंग के खतरे की वजह से अब इस पे मरकूज है। इसका फायदा उठाएं। इस दुनिया की जो इंटरेस्ट है इस वक्त, जो डोनाल्ड ट्रंप इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसका फायदा उठाएं। और आपने जो मामलात हल करने हैं वो कभी भी एक दूसरे के साथ जंग करके नहीं होने, वो होने ही ऐसे हैं कि कोई ना कोई मुआहदा होगा, कोई बातचीत के जरिए किया जाएगा और वो आलमी ताकतों के शामिल हुए बगैर वो हो नहीं सकता। बहुत बड़ा मौका पैदा हुआ है, हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ठीक।